हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूब वर्ग बोलते हैं। ठीक है जी, आइए स्टार्ट करते हैं। ये एक वर्ग है, ठीक है, जिसकी साइड ए है। एक मिनट, साइड ए ले लेते हैं। ठीक है, ऑल साइड आर इक्वल। अगर ध्यान देंगे तो इसमें जो फेस होते हैं वो कितने होंगे? 6 वर्टेक्स। वर्टेक्स कितने हो जाएंगे? तो वर्टेक्स 8 होते हैं और जो एज है एज हो जाएंगी 12। ठीक है, तो आपने देखा कि फेस कितने हैं? फेस 6 होते हैं, वर्टेक्स 8 होते हैं और एज 12 होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस पार्ट को आप एज बोलेंगे। ठीक है, ये जो कॉर्नर दिख रहा है ये सभी क्या है? एज है। क्या है? एज है। इस हिसाब से एक क्यूब में टोटल 12 एज होती हैं। और अगर देखा जाए, और ये कॉर्नर वाला जो पार्ट है वो कहलाता है वर्टेक्स। ठीक है, तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये टोटल जो है 8 आपके वर्टेक्स हो जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर देखा जाए इनका फार्मूला, तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि इनकी जो ये ए होता है। ठीक है, इसका जो फेस है, फेस किस शेप का होगा? फेस होगा स्क्वायर शेप का। फेस कैसा होगा? तो स्क्वायर शेप का होता है। ठीक, फेस इनका स्क्वायर शेप का होता है। ठीक है, अब अगली स्लाइड में हम चलेंगे। आइए एक एक करके इनके फार्मूले देखते हैं। इसमें देखिएगा, लेटरल सरफेस एरिया होता है, फिर टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड डायगोनल। ठीक, अगर लेटरल सरफेस एरिया इनका देखा जाए तो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा, देखिए इसमें से जो है कि अपर पार्ट और लोअर पार्ट अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब लेटरल हो जाता है। तो जगह देखिए, इसमें टोटल 6 फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं? 6। और सभी फेस क्या है? एक स्क्वायर शेप है। अगर ये साइड ए है और ये साइड ए है तो इनका जो एरिया हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और टोटल ऐसे 6 फेस हैं तो क्या हो जाएंगे? जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो 6a² होगा। 6a²। अगर बात करें लेटरल सरफेस एरिया की, तो लेटरल सरफेस एरिया में आप देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट छोड़ देना है, यहाँ पे इसको नहीं लिया जाएगा।
तो बाकी चार सरफेस बचेंगे, तो जगह 4a²। लिटरल सरफेस का क्या हो जाएगा 4a²। अगर बात करें टीएससी की टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया आपका हो जाएगा 6a²। ठीक है। अब अगर बात करें इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का जो जनरल फार्मूला होता है वो ये है, वॉल्यूम इज इक्वल एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है। अगर देखा जाए इसका जो बेस एरिया होगा, बेस एरिया कितना हो जाएगा a² हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये एक सरफेस है, a² हो जाएगा। अब हाइट इसकी कितनी है, हाइट a है, तो a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा a³। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा a³ हो जाएगा। ठीक। अगर डायगोनल की बात करें, ठीक है, डायगोनल देखिएगा, डायगोनल इसका होगा, जब भी आप फाइंड करेंगे एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। जी, ये देखिए, ये इसका जो है डायगोनल ले लेते हैं। डायगोनल इस कॉर्नर से लेके डायगोनल इस कॉर्नर से लेके ये ऊपर तक, ठीक है, ये डायगोनल होगा। और अगर देखा जाए तो इसके बेस में हम एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे जो कि ऐसे होगा। ठीक, अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है और ये ए है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा रूट a² प्लस a², दैट इज 2a²। a² √2 हो जाएगा, सॉरी a√2 हो जाएगा, a√2 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है a√2। अब ये a है, अगर ये a है और ये a√2 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो ये हो जाएगा √a² प्लस a√2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा a² प्लस 2a², ये हो जाएगा 3a² इक्वल टू a√3। ये क्या हो जाएगा a² टीएस से टोटल सरफेस एरिया 6a², वॉल्यूम जो होगा a³ हो जाएगा, और जो डायगोनल होगा वो हो जाएगा a√3। ठीक है, तो ये हो गई कुछ बेसिक बातें। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जी, पहला क्वेश्चन है, A cube has how many face? A cube has how many face? ठीक है, एक क्यूब के कितने फेस होते हैं, एक क्यूब के कितने फेस होते हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि बताया गया है 6 फेस होते हैं। ठीक,
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए क्यूब हैज़ हाउ मेनी वर्टिसेस। तो वर्टिसेस बताएं, वर्टिसेस कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्यूब हैज़ हाउ मेनी एजेस, कितने एज होते हैं, तो एज 12 होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट ऑल एजेस ऑफ अ क्यूब आर, देखिएगा अगर एक क्यूब ड्रॉ करें यहाँ पे, ये क्यूब मान लीजिए, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इसका जो फ्रंट होगा वो कैसा फॉर्म रहा, कुछ इस टाइप का। इसका मतलब कि जो एज होंगी वो सभी के सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोला गया कि इफ द साइड ऑफ द क्यूब इज ए, जो साइड है वो क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो टोटल सरफेस एरिया हमने डिस्कस किया अभी पीछे, कितना था, 6a²। ठीक है, TSA ऑफ क्यूब कितना था, 6a²। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ द साइड ऑफ अ क्यूब इज ए, क्यूब की साइड जो है ए हो जाए, देन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या बताए थे, ए क्यूब। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इफ साइड इज 3 सेंटीमीटर, मीन्स ए का जो वैल्यू है वो 3 गिवन है, तो वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम कितना होता है, ए क्यूब होता है, मीन्स 3 का क्यूब हो जाएगा, कितना होगा, 27 होता है। ठीक है, तो 27 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इफ साइड 2 सेंटीमीटर, इफ साइड 2 सेंटीमीटर टोटल सरफेस एरिया इज, देखिएगा ए का वैल्यू आपको दिया है 2 सेंटीमीटर और टोटल सरफेस एरिया होता है 6a²। TSC कितना होगा, 6a², तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर, 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, अगर जिस बच्चे को भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर ले क्वेश्चन को, फिर उसके बाद बैक करके देख लेगा। अ क्यूब हैज़ हाउ मेनी, वेट अ मिनट, अ क्यूब हैज़ हाउ मेनी पेयर्स ऑफ पैरेलल फेसेस। देखिएगा इनकी पैरेलल फेसेस कितने होते हैं, अगर देखा जाए एक क्यूब ड्रॉ कर लेते हैं जी, ये अगर देखा जाए तो एक ये हो जाएगा, इसके पैरेलल कौन सा है, ये वाला है, एक हो गया। फिर दूसरा, ठीक है, फिर ये वाला जो है, ठीक है, इसका मतलब कि 3 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे, 3 पेयर बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट
इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बेटा जी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द शेप ऑफ ईच फेस ऑफ अ क्यूब इज, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया आपको, क्यूब का फेस कैसा होता है, तो स्क्वायर शेप होता है। कैसा होता है? स्क्वायर शेप होता है। ठीक है, क्यूब का फेस कैसा होता है? स्क्वायर शेप होता है। स्क्वायर शेप, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, इट्स एज इज, मीन्स हमें साइड फाइंड करनी है। आपको दिया हुआ है वॉल्यूम, मीन्स ए क्यूब इज इक्वल टू 64। ठीक है, ए इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64, दैट इज 4। ठीक है, आप लिख सकते हो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, दैट इज एज इक्वल टू 4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेटा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, इफ द टोटल सरफेस एरिया, इफ द टोटल सरफेस एरिया is 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द साइड, लेंथ फाइंड करना है, वो भी अप्रॉक्स फाइंड करना है। ठीक है, एक्चुअल नहीं आएगा। ठीक, तो टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर होता है। ये किसकी इक्वल है? तो 150 की इक्वल है। ठीक है जी, 150 की इक्वल, तो a स्क्वायर 150 बाई 6 कितना आएगा? ये कट जाएगा 2 3 जा, ये कटेगा तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 7 5 बार ये कट जाएगा, क्या कटेगा 7, सॉरी 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इट मीन्स ए इज इक्वल टू 5 आएगा। तो साइड जो है 5 सेंटीमीटर आएगी। ठीक, नेक्स्ट, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑन ईच फेस ऑफ अ क्यूब। देखिए, इसमें जो है कि ईच फेस में पूछा है, कहने का मतलब कि एक फेस में, अब फेस तो स्क्वायर शेप होता है इसका, तो फेस में जो डायगोनल होता है वो कैसा होगा भाई? डायगोनल कितने होते हैं? दो ही डायगोनल होंगे। कितने डायगोनल होंगे? हर फेस में 2 डायगोनल होंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ फेस डायगोनल्स इन अ क्यूब। देखिए, एक फेस में होता है, एक फेस में 2 डायगोनल होते हैं। एक फेस में कितने डायगोनल? 2 डायगोनल होते हैं, और टोटल होते हैं 6 फेस, तो 6 इंटू 2 मीन्स 12 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ध्यान दीजिएगा, लेंथ ऑफ अ स्क्वायर शेप, लेंथ ऑफ अ स्पेस डायगोनल ऑफ अ क्यूब विथ साइड ए इज। ठीक है, तो जैसा कि बताया गया आपको, डायगोनल क्या हो जाएगा? a√3 होता है, a√3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट, अभी हम लोग टोटल 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी तो 17 ही हुआ है। देखिए, इफ साइड 5 सेंटीमीटर फाइंड स्पेस डायगोनल लेंथ। ठीक, आपको डायगोनल बताया गया है। डायगोनल कितना होता है, a√3। ए का वैल्यू आपको गिवन है, कितना है 5 सेंटीमीटर, हो जाएगा 5√3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच इज ट्रू फॉर अ क्यूब। विच इज ट्रू फॉर अ क्यूब। क्यूब के लिए क्या सही है इसमें से, ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। ठीक है, ये तो सही है। ऑल एजेस आर अनइक्वल, ये गलत है। ठीक है, इक्वल होते हैं। फेस आर ट्रायंगुलर, ये भी गलत है। इट हैज़ 7 फेस, तो ये भी गलत है क्योंकि 6 फेस होते हैं। ठीक है जी, इसमें क्या होते हैं, 6 फेस होते हैं। इसमें स्क्वायर शेप होता है और इसमें तो इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं ना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द एज ऑफ अ क्यूब, इफ द एज ऑफ अ क्यूब डबल्स द वॉल्यूम बिकम्स। ठीक है, अगर इसका जो साइड जो है, एज ऑफ अ क्यूब इज डबल। सपोज करिए कि एक क्यूब ये है जिसकी साइड ए है, और एक क्यूब ये है जिसका साइड 2a है। ठीक है, अगर इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो ए क्यूब आएगा, और इसका निकालेंगे तो ए क्यूब, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो ये पुराने वाले कितने टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी। ये पुराने वाले अगर इसका डबल कर देंगे, इसका डबल कर देंगे हम लोग, तो वॉल्यूम जो है 8 टाइम्स हो जाएगा। वॉल्यूम कितना टाइम हो जाएगा, 8 टाइम हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इफ द एज ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू ए लेटरल सरफेस एरिया एज। ये तो फार्मूला ही पूछ लिया गया है। अगर इसका क्यूब का जो है, क्यूब का साइड, क्यूब का साइड ए है, क्यूब का साइड ए है, तो आपसे पूछा गया है कि इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, मीन्स एल एस से कितना बताया गया था, 4a² बताया गया था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 21, देखिएगा, इफ द एज ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू ए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, फिर से रिपीट हो गया क्या, सेम हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए ध्यान से देखिए, इफ द रेशियो ऑफ अ साइड ऑफ 2 क्यूब्स। ठीक है, 2 क्यूब है जिनके एक साइड 2 है, एक साइड 5 है, देन दियर वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो। इनके वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा, देखिए साइड का क्यूब कितना, ए क्यूब मीन्स 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और 5 का क्यूब कितना 125। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। वॉल्यूम का रेशियो ये हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 512 फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। फाइंड टोटल सरफेस एरिया मीन्स आपको टीएस से फाइंड करना है। टीएस से फाइंड करने के लिए आपको जैसे देखिए, वॉल्यूम दिया है मीन्स ए क्यूब का वैल्यू दिया है 512 दिया है। अगर ए का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 512 दैट इज 8। ठीक है, अब अगर बात करें टीएसए की,
तो TSC कितना होता है 6a² होता है। इट मीन्स 6 इंटू 8 का स्क्वायर तो हो जाएगा 6 इंटू 8 का स्क्वायर 64। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 34, 6 4 जा 24, सॉरी। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, 384 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 384 आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट, Next, a cube has side 10 centimeter. What is the length of diagonal of one face? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा क्या है, बोला ये गया है, इसका पहले एक फेस बना लेते हैं। ठीक है, एक फेस सब उसका ही बना लेते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ वन फेस? इसका मतलब वन फेस का डायगोनल पूछा हुआ है। तो ये 10 है, ये 10 है, तो कितना हो जाएगा, a√2 आया था, a√2, इट मीन्स 10√2 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चलिए, इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 96, इसका मतलब कि 4a² टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इट मीन्स वी राइट हियर TSC 6a² 6a² इज इक्वल टू 96। ठीक है, ये कटेगा, a² इज इक्वल टू 16, a इज इक्वल टू 4। देन वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो a³ मीन्स 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, चलिए ध्यान दीजिए, द डायगोनल्स ऑफ अ क्यूब इज, देखिए a√3 डायगोनल होता है, दिया हुआ 6√3। द टोटल सरफेस एरिया इज, ठीक, अगर √3 कंपेयर कर लेंगे तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। पूछा क्या है, तो टोटल सरफेस एरिया मीन्स 6a² का वैल्यू पूछा है, 6a² का, तो 6 इंटू 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई के अंदर 216 आएगा। ठीक, 6 इंटू 36 करेंगे तो इतना आएगा 216। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट, क्या बात है, अच्छा क्वेश्चन एंड हो गया है। ओ, लास्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हो गई है। लास्ट क्वेश्चन है, इफ ऑल द एजेस ऑफ अ क्यूब इंक्रीज्ड बाई 20% देन द वॉल्यूम इंक्रीज बाई, अगर जो है कि साइज बढ़ा दिया जाए, वॉल्यूम का जो है ये क्यूब का साइज बढ़ा दिया जाए 20%। ठीक है, तो बोला ये जा रहा है कि इनके वॉल्यूम में क्या चेंज हो जाएंगे। अगर कोई वॉल्यूम का साइड ए है, ठीक है, इसका 20% बढ़ाएंगे, मतलब प्लस ए का 20%, कितना आएगा, a प्लस a/5, ये हो जाएगा 5 × 5 16, 6a/5। ठीक है,
अब पूछा है कि वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएंगे, तो इसका क्यूब पुराने वाले का क्यूब कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। इसका क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 216 ए क्यूब अपान 125। ठीक है, तो नए वाले में से इस वाले में से इसको माइनस करेंगे, अपान पुराना वाला रहेगा इंटू 100 हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब है कि 216 अपान 125 माइनस ए क्यूब अपान ए क्यूब इंटू 100। ठीक है, ये हो जाएगा, तो 216 माइनस 125 अपान 125। ठीक है, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल होने वाला बेटा, यहाँ से कट जाएगा। ये कितना आ जाएगा 6 में से 5 जाएगा तो 1 है, और इधर 11 है, 11 में से 2 जाएगा तो 9 अपान 125 इंटू 100 जो करेगा 25 चौका 100 25 25 125। ठीक है, ये हो जाएगा क्या यार, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 डिवाइड बाई 5, तो 5 7 जा कटेगा, 5 7 जा 35, और यहाँ से 14 होगा, और 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 0.58 जा मीन्स 72.8% क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, इसी के साथ आपके जो क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था आपका। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी हमारी जानकारी तक पहुंच पाएँ। और ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए ताकि आपको एक एक करके कंटेंट मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।